जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। रिंकू शर्मा, शायद आप सभी ने नाम सुना होगा। जुड़ जाएं एक बार, मैं शुरू करूं और जुड़ने के साथ साथ थोड़ा शेयर और इनवाइट्स भी कर लें, क्योंकि थोड़ा कम आता हूं मैं फेसबुक पे, इसलिए। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा, आज का आप लोगों का जो रिस्पांस रहेगा कि मैं फेसबुक पे भी एक्टिव रहूं, और आप लोगों का जो प्यार है वो मुझे जैसे फेसबुक पे मिलता है बिल्कुल वैसे ही ट्विटर पे जो मिल रहा है, गदगद हूं उससे, और आवाज वहां तक पहुंचा रहा हूं आपकी, फिर चाहे वो रचित की रही हो या रिंकू की रहे या किसी भी भाई बहन की, जिस का मुझ तक पहुंचता है या जो मुझे पता चलती है, हर व्यक्ति की। अंकित त्यागी के लिए भी हमने प्रयास किया, सभी के लिए मेरा प्रयास रहता है कि आवाज उठाई जाए। लेकिन आज मैं आवाज उठाने नहीं आया हूं, आज मैं आपके पास आवाज उठाने नहीं आया हूं, आज मैं आपको कुछ बताने आया हूं। जो रिंकू शर्मा चला गया कल, ये जो कभी कमलेश तिवारी, कभी प्रशांत पंडित, कभी रचित जाट, कभी रिंकू शर्मा, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई पुजारी, तो कभी कोई मां, तो कभी कोई बाप, तो कभी कोई बहन, ये जो लगातार एक के बाद एक जिहाद के शिकार होते जा रहे हैं, इनमें कहीं कभी आपके पिता, आपकी माता या आपका भाई या आपकी बहन न शामिल हो जाए उस फोटो फ्रेम में, आज मैं उसके लिए आगाह करने आया हूं कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके परिवार के सदस्य का भी ऐसे ही एक फोटो फ्रेम बने और उसके लिए लोग बाद में चीखें चिल्लाएं, कुछ राजनीति करें, तो इसके लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए बहुत जरूरी है सठे साठ्यम समाचरित की नीति। जैसे को तैसा, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार। क्या मिला रिंकू को, क्या मिला चंदन गुप्ता को? वो चंदन गुप्ता ही था, वो चंदन गुप्ता था जिसने उस गली के एक व्यक्ति को खून दिया था, और वो रिंकू था जिसने अपने ही हत्यारे की पत्नी को खून दिया था। क्या हुआ चंदन गुप्ता और रिंकू शर्मा का? जिनको खून दिया, एक में गोली मार दी, एक की पीठ में खंजर भोंक दिया। शिकायतें लोगों को कभी केजरीवाल से होती हैं, कभी मुलायम सिंह से होती हैं, कभी भाजपा से होती हैं, कभी कांग्रेस से होती हैं। शिकायतों का सिलसिला विचारधारा पे है, लेकिन तुम्हारी जान कोई नहीं बचाएगा। जान सिर्फ तुम्हारी जागरूकता से बचेगी। जान बचाने कोई नहीं आएगा। बहुत से लोग कहेंगे तुम तो भाषणबाजी कर रहे हो। तुम्हारा अब तक 6 बार राम नाम सत्य हो गया होता, जितना मैं बोलता हूं, अगर उसका 100वां हिस्सा भी बोल लिया होता हिंदुस्तान में किसी ने। ये सब अच्छे से जानते हैं, ये सब अच्छे से जानते हैं कि 10वां हिस्सा नहीं, 100वें हिस्से की बात कर रहा हूं। मार दिया उस रिंकू शर्मा को जिसने उस रिजवान की पत्नी को, गर्भवती थी जब, उसको खून दिया था। कुछ लोग मुझसे कहते थे कि ये खून देने में भी हिंदू मुस्लिम कैसा ऐसा। मैं नहीं भूला चंदन गुप्ता को, अभी तो मैं चंदन गुप्ता को भूला भी नहीं था कि रिंकू शर्मा आ गया। अरे इनका तो इतिहास है, इनका तो इतिहास है पीठ में छुरा घोंपने का। अरे हमने अपने इतिहास से सबक नहीं लिया। बन जाए, पसंद नहीं आया।
अगर मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है तो प्लीज एक बार बता दें कमेंट करके, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? कुछ लोग कमेंट करके बता दें एक बार अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक। अभी तो मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया था, शायद कुछ लोगों को मिर्च लगना शुरू हो गई। अभी तो मैंने बोलना भी नहीं शुरू किया था। अगर मेरी आवाज आ रही है तो कोई कमेंट करके बता दे कोई भाई। अगर मेरी आवाज आप आ रही है, आप तक पहुंच रही है तो कोई भाई कमेंट करके बता दे, जिससे मुझे पता चले कि हां मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। ओके, प्रताप सिसोदिया जी का मुझे मैसेज जो कमेंट है उनका दिखाई दिया। हाँ, सुरेश भाई राजपूत का कहना है वीडियो रुक रही है। भाई ये कुछ लोगों को सच हजम नहीं होता तो शायद वो रिपोर्ट करने लगते हैं, और अपने भी करते हैं। कुछ जिन्हें दीपक शर्मा नहीं पसंद है, उन्हें डर लगता है दीपक शर्मा से कि कहीं उनकी पॉपुलैरिटी में, ये फेसबुक इसीलिए मैं करके गया क्योंकि लोग यहां पर दूसरों से नहीं अपनों से लड़ते हैं, ये वजह रही। यहां देश और धर्म की बात मैं के साथ की जाती है, और जब तक ये मैं रहेगा तब तक कोई फायदा नहीं है। रिंकू, रचित, चंदन, कमलेश ये जाते रहेंगे और हम अभी मैंने अपनी भी लोकेशन चेंज की है कि अगर कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम हो तो शायद अब वो नहीं होगी बाउम्मीद। तो अब आप लोग शेयर और इनवाइट कर लें। पुष्पेंद्र पराशर जी, अब शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी, शेयर और इनवाइट कर लें, संख्या को बढ़ाएं जिससे लोगों को पता चले। भागराम चोगाराम पटेल, किट्टू वर्मा, काफी पुराने लोग मुझे मिल रहे हैं जो दसियों साल से मुझे जानते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। पंडित शिवम त्रिवेदी, अब नहीं रुकेगी भाई, अब नहीं रुकेगी। अनुज सिंह, पंकज कुमार, अमित तिवारी, जय श्री राम चौहान राजपूत, सोनू भाई, भाई संख्या बढ़ाएं, इसको थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाएं जिससे लोगों को पता चले। प्रशांत रावत, राजू बन्ना राजपूत, सुरेश भाई राजपूत, मैंने जगह बदली है इसी वजह से। तो इनवाइट और शेयर कर लें अगर अब आवाज आ रही है, और इस संख्या को बढ़ा दें, 500 तक तो पहुंचाएं। अभी 1-1.5 साल से मैं असलियत में फेसबुक पे हूं नहीं, तो मुझे 500 भी पहले मैं 5000 बोलता था, तो ये होता है, कोई नहीं, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरे पुष्पेंद्र भाई और मोहित ठाकुर, योगेश शर्मा, इतने पुराने पुराने मेरे भाई, मतलब आज भी मैंने इसीलिए थोड़ा पहले डाल दिया था। आप गौरव सोनी, ऋषभ तिवारी, देखो कितने पुराने पुराने लोग हैं। और जो आज भी मन्नू कौशिक भाई भी देख रहे हैं, रोहित सोनी देख रहे हैं, जय श्री राम, मुकुल हिंदू देख रहे हैं, प्रभु मेवाड़ा, जय श्री राम सभी को। भाई एक बार इन्वाइट करके इस संख्या को बढ़ा लें, संख्या को बढ़ा लें ताकि थोड़ा सा और आनंद आए। इसको 400-500 तक कर लें, कोई बहुत बड़ी मैंने संख्या नहीं बताई। जय हो प्रभु, जय हो, हर हर महादेव।
तो चलिए मैं अपनी बात रख रहा था कि इतिहास तो बार बार हमें बताता रहता है। जब चंदन गुप्ता इतिहास बना, उसने क्या किया था? उसने खून दिया था समाज सेवा के नाम पर, एनजीओ के नाम पर, बड़ा हृदय करके। जवाब में क्या मिला? गोली। रिंकू शर्मा ने क्या किया? वो, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। अगर खून नहीं देता कोई हिंदू, क्योंकि इनके यहां तो आपस में खून देना ही हराम है, अगर कोई हिंदू खून नहीं देता तो उसका खून इस दुनिया में नहीं आता। लेकिन उसने क्या किया? उसने उस मां की कोख को उजाड़ दिया, जिस मां की कोख ने उसकी पत्नी की कोख को जिंदा रखा। यह है हकीकत। क्यों? क्योंकि वो राम भक्त था। ये राम मंदिर की जो दर्द है ना, राम मंदिर के बनने का, ये वो बाहर आ रहा है। अब तक श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण में लगे 6 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। जितनी बलि चाहिए उतनी ये ले रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम में से आधे से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी नहीं समझ रहे। उन्हें लगता है ये झगड़ा था। ये झगड़ा नहीं था। ये झगड़ा कैसे हो सकता है? अरे मेरे परिवार को अगर कोई खून दे दे तो मेरी तो अंतिम सांस भी उसकी कर्जदार रहेगी। अगर मेरे बच्चे के लिए कोई खून दे दे तो मेरी तो अंतिम सांस भी कर्जदार रहेगी। लेकिन उन अल्लाह अकबर वालों के यहां ऐसा नहीं होता। तुम उन्हें खून दो, वो तुम्हें खंजर देंगे। उनकी यही नीति है। इतिहास उठाओ, 17 बार माफ किया और फिर भी पीठ पे खंजर खाया। वीर शिवाजी का से लेकर के राजपुताना इतिहास उठाओ, आधे से ज्यादा सम्राटों ने सिर्फ अपनी जान इसलिए गंवाई कि इस कौम को माफ किया। हम 40-50 हजार के फोन रख लेते हैं, लेकिन हमसे अपनी जान माल की सुरक्षा के जो चीजें हैं वो अपने घर में नहीं रखी जाती। कलेजा ही नहीं है। हम तो सिर्फ हमसे इतना करवा लो, अहिंसा परमो धर्मः। आधी अधूरी ज्ञान, आधी अधूरी शिक्षा, आधा अधूरा अनुभव हमेशा ना होने से ज्यादा कष्टकारी होता है। जैसे आपको सब्जी बनानी आधी अधूरी आती है तो सब्जी भी खराब हो जाएगी। अगर नहीं आती है तो सब्जी तो आप बनाएंगे ही नहीं, तो वो सब्जी कम से कम बची रहेगी। लेकिन अगर आपको आधा अधूरा बना आता है तो आप सब्जी काट कूट के तेल मसाले डाल डूल के बनाएंगे, लेकिन वो खराब बनेगी ना, खाई जाएगी। हरी सब्जी भी खत्म हो गई, मसाले भी खत्म हो गए, तेल भी खत्म हो गया और खाना भी नहीं बना। मतलब जो बना वो खाने के लायक नहीं बना। तो मतलब ज्यादा खतरनाक हो गया आधा अधूरा ज्ञान। तो अहिंसा परमो धर्मा पर चलते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि धर्म हिंसा तथा उच्चा भी है उसके आगे। आप एक बात को कैसे भूल जाते हैं हिंदुओं, कि हमारा संविधान भी हमसे कहता है इतनी हत्याएं हुई, ये सारी हत्याएं हिंदुओं के घर में आकर घुसकर की गईं। अरे तुम्हारा संविधान तुम्हें आत्मरक्षा का अधिकार देता है, ये क्यों भूल जाते हो? तुम्हारे संविधान में लिखा है कि अपनी आत्मरक्षा में किसी की हत्या करना गुनाह नहीं है, बस इस बात को प्रूव कर सको। अपनी आत्मरक्षा में क्या रिंकू के पास अगर 15,000 के मोबाइल के साथ 2,000 का एक, समझते हो ना, होता तो वो उनके घर पे आए थे। अरे तुम्हारे घर पे आके कोई तुम्हें मारने आ रहा है, मैं तो तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे घर पे कोई तुम्हारी हत्या करने आए तो उसके बदले तुम अपने बचाव में जो भी प्रतिक्रिया करते हो, तुम्हें इसका अधिकार संविधान देता है। अपनी आत्मरक्षा का अधिकार हमें संविधान देता है।
हम क्यों इंतजार करते हैं कि हमारे परिवार का एक व्यक्ति मारा जाए? हम क्यों अदालतों के भरोसे रहते हैं कि अदालत उसका फैसला करेगी? वो अपना फैसला करने तुम्हारे घर में घुस जाते हैं और तुम अपनों की हत्या का फैसला अदालतों में जाके करवाते हो। बस यही पे सारा खेल है, बस यही सारा द्वंद्व है, बस यही सारा राज छुपा है। जिस दिन लव जिहाद में फंसी बहनों के भाई फैसला करने पे उतर आएंगे, उस दिन के बाद किसी बहन के साथ लव जिहाद नहीं होगा। जिस दिन रचित जाट और रिंकू शर्मा के भाई या रिंकू शर्मा जैसे लोग अपनी आत्मरक्षा करना सीख जाएंगे, उस दिन रिंकू, रचित और चंदन इतिहास नहीं बनेंगे। अगर जिस दिन चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी उस दिन किसी मर्द ने वही जवाब दिया होता तो ना तो रचित हम खोते, न रिंकू खोते, न कमलेश तिवारी खोते। अगर ये आज हमारे बीच नहीं है, अगर ये आज हमारे बीच नहीं है तो इसकी एकमात्र वजह है कि हम अपनों की हत्या, हम अपनी आत्मरक्षा तक करने में सक्षम नहीं है। हम अपनी आत्मरक्षा तक करने में सक्षम नहीं है। अरे तुमसे 20,000 का मोबाइल लेने को कौन मना कर रहा है? पर मोबाइल से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी जिंदगी, मोबाइल से ज्यादा जरूरी है तुम्हारे अपनों की जिंदगी, मोबाइल से ज्यादा जरूरी है तुम्हारे परिवार की इज्जत। मोबाइल से कुछ समय तुम शायद अपना इंटरटेन कर सको, लेकिन जिस बात को मैं कह रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। इसलिए नहीं कि हमें जाकर के गुंडागर्दी करनी है, हमें किसी के घर में घुस करके उसके साथ गुंडागर्दी करनी है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में हमें शस्त्र चलाना, अस्त्र चलाना, ये सब का ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई हमारे घर के भीतर घुस करके या हमें सड़क पे राह चलते या हमें धोखा दे करके हमें मारने की कोशिश करे तो कम से कम हम उसको तो जवाब दे सके। मोबाइल से तो गोलियां नहीं निकलेंगी। अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ जिहाद करे तो कम से कम तुम उसके भाई को जिहाद का जवाब दे सको, जिससे उनमें डर बैठे कि अगर उसकी बहन को छेड़ा तो तुम्हारा भाई नहीं बचेगा। और यह डर होना जरूरी है। जब तक यह डर नहीं बैठेगा तब तक रचित, चंदन, रिंकू ये इतिहास बनते रहेंगे। आज कोई और है, कल कोई और होगा, इनके फोटो फ्रेम में टंगते रहेंगे। उठना पड़ेगा, खुद को लड़ना पड़ेगा। किसी के लड़ने के लिए कुछ लोग कह रहे तुम क्यों नहीं जाते? अरे उठा के तो देखा था एक बार, मेरे एक गनर की तरफ सिर्फ आंख टेढ़ी करी, 4 महीने से दुकान नहीं खुलने दी। पता कर ले, 4 महीने हो गए, दुकान आज भी बंद है, घुसने नहीं देंगे हाथरस में। सिर्फ मेरे गनर की तरफ आंख टेढ़ी करी। और किसी मर्द के बच्चे में हिम्मत है, मैं किस किस के लिए लड़ूंगा? तुम्हारी मां ने दूध नहीं पिलाया। हमें आत्मरक्षा करना सीखना पड़ेगा, हमें खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें अपने परिवार के लिए लड़ना सीखना पड़ेगा। हर वो हाथ काटना पड़ेगा जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए उठेगा। हर उस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा, उसकी भाषा में देना पड़ेगा जो हमारे घर पे आकर हमारी हत्या करने की कोशिश करेगा। कोई लड़ने नहीं आएगा।
हम रिंकू के लिए आज धन इकट्ठा कर रहे हैं। अब तक लगभग 55 लाख रुपए कपिल भाई, वैशाली पोद्दार, बहुत सारे लोग मिल करके इस अभियान को चलाए हुए हैं। लेकिन क्या रिंकू वापस आ जाएगा? रिंकू शर्मा नहीं आएगा। इस पैसे से क्या किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। और किसका नंबर आएगा ये कोई जानता नहीं है। आज रिंकू गया है, कल हम में से, तुम में से कोई जाएगा, अगर हमने इतिहास से सबक नहीं लिया। और जो नहीं लेगा वो इतिहास बन जाएगा। जवाब देना पड़ेगा इनको, इनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि हमें हमारी आत्मरक्षा का अधिकार संविधान देता है, कानून देता है। अगर कोई तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें मारने की चेष्टा करे, अगर कोई राह चलते तुम्हारी हत्या का प्रयास करे, तो अपनी आत्मरक्षा में आपने क्या किया, इसका अधिकार, सब कुछ करने का अधिकार। जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ बोलूं। ये अधिकार हमें संविधान देता है। लड़ना पड़ेगा, इतिहास नहीं बनना है। जिहाद हर तरफ से हावी है। कोई किसानों के भेष में कभी ये खालिस्तानी घुस बैठते हैं, अंदर जालीदार टोपी लगा के ऊपर से पगड़ी लगा लेते हैं और ये देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हर तरफ से इनका जिहाद, इधर तुम्हारी बहनों के लिए बैठे हुए हैं, इधर रचित और रिंकू जैसे राम भक्तों के लिए बैठे हैं, उधर कमलेश और चंदन जैसे देशभक्तों के लिए बैठे हुए हैं। उधर स्वरा भास्कर से लेकर रोहिणी सिंह तक, कन्हैया कुमार से लेकर मुनव्वर फारूकी तक, उमर खालिद से लेकर जुनैद राणा तक, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, आशुतोष से लेके निशांत तक, ममता बनर्जी से लेके अखिलेश यादव तक, सब एक ही ताक में बैठे हैं कि कैसे इस देश से हिंदुओं को समाप्त किया जाए। ये तुम्हारी एकता किसी को पसंद नहीं आ रही। चारों तरफ से इस सरकार पे दबाव बनाए। कुछ लोग कहते हैं 300 सीटें क्या मटर छीलने को दी हैं? लेकिन सिर्फ ताकत का होना काफी नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये आप समझते हैं, ये कितना भी मजबूत हो, ये सिंगल है। अगर ये 4 हो जाते हैं तो ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। अब ये 4 इस मोटे को डैमेज कर देंगे। अभी नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नहीं कर पा रहे थे। ये साला कन्हैया कुमार एक, ये साला राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी, ये ममता बनर्जी और ये जितने हैं, ये सब इकट्ठे बैठे हैं, कमजोर कर रहे हैं उसे जिसने 300 सीटें दी हैं। हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। आत्मरक्षा तो कर सकते हैं ना। जितने भी लोग पिछले कुछ समय में मारे गए हैं, चाहे डॉक्टर नारंग रहे हो, निकिता तोमर, क्या रहा तोमर का है? क्या रहा? किसने लिया उस बहन का बदला? बीच सड़क पे मार दिया उस बेचारी को। कुछ कहते तुम ले लो, उसका भाई कहां मर गया? अरे हम अगर रिंकू के लिए 50 लाख इकट्ठे कर सकते हैं तो जो फैसला करेगा 25 लाख उसके लिए भी इकट्ठा कर सकते हैं। जो अपने आत्मरक्षा करेगा 10 लाख उसके लिए भी कर सकते हैं। यह करना पड़ेगा। मौतों के अगेंस्ट में सिर्फ पैसे नहीं, ये तब तक होती रहेंगी जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे। और हमारी एकजुटता, एक बात याद रखना, एक बात अच्छे से याद रखना, हमारी एकजुटता का 1 मिनट जवाब देने की हिम्मत नहीं है इन नपुंसकों में। इन नपुंसकों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये हमारी एकजुटता का जवाब दे सके।
अगर कहीं निकिता तोमर जैसे केस में किसी निकिता के भाई ने अगर जिहादी के भाई को, समझ रहे हैं ना आप, के साथ जिहाद कर दिया, दोबारा कोई निकिता नहीं आएगी। निकिता कहेगी कि आ कर मेरे साथ जिहाद, लेकिन जिहादी कहेगा हमें बख्श दो बहन, हमें नहीं करना। लेकिन यह तब होगा जब निकिता के भाई मर्द बनेंगे, अपनी बहन से सिर्फ राखी नहीं बंधवाएंगे, समझ गए ना, उस राखी का मतलब भी समझेंगे कि वो राखी नहीं रक्षा सूत्र है। मैं तो उन भाइयों को नपुंसक से ऊपर कुछ मानता ही नहीं हूं जिनकी बहनों के साथ जिहाद हो गया और वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं कि मेरी बहन को बुला दो। अरे रक्षा सूत्र न्यायाधीश ने नहीं बंधवाया था, तुमने बंधवाया था। बहन की रक्षा की कस्में उस न्यायाधीश ने और वकील ने नहीं खाई थी, तुमने खाई थी। उन्होंने तो अपनी कसम का कर्ज अदा कर दिया जिहाद करके, जो वो मस्जिद में खाकर आए थे, लेकिन तुमने रक्षा सूत्र का कर्ज अदा नहीं किया। इसीलिए ये जिहाद, लोग तरह तरह के दलीलें देते हैं कि लड़कियां गलत हैं, लड़कियों को समझना चाहिए। अरे लड़के भी तो ऐसे ही हैं। अरे वो गलत हैं या सही हैं, वो बोलने का अधिकार तब लो जब तुम सच्चे भाई बन सको अपनी बहनों के। तब तक मरते रहोगे जब तक अपने हक की आवाज उठाना नहीं सीखोगे, तब तक मरते रहोगे, कटते रहोगे, जब तक दया के नाम पर किन्हें खून देते रहोगे। इतिहास उठाओ, इतिहास पढ़ो, देखो, समझो, सुनो और सबक लो। तुम्हें पता चलेगा कि यही नियत है और यही नियत रही है इनकी कि तुम उन्हें खून दोगे, वो तुम्हें खंजर घोंपेंगे। तुम इंसानियत दिखाओगे, वो इस्लामियत दिखाएंगे। ये नियत है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जिहाद का एकमात्र इलाज तुम्हारी जागरूकता है, तुम्हारी सजगता है। इनका जब तक तुम ये सोचते रहोगे ना कि वो फैसला करेगा, वहां फैसला होगा, थाना, पुलिस, कोर्ट, कानून, अपने भाइयों को, अपने परिवारीजनों को आप खोते रहेंगे। जय हिंद। बड़ा अच्छा लगा आप सभी से मिलके, इतना सब बताने आया था और फिर आता रहूंगा। मैं कोशिश रहेगी कि आप लोगों से जुड़ता रहूं बार बार। करण सर, चिंटू पंडित, राहुल शर्मा, काफी लोग जुड़े, 700-800 लोग अच्छा लगा। और कुछ लोग हैं जो कुछ और भी लिख रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें जवाब नहीं देना चाहता। औकात बढ़ाओ तब बात करने आना। चलिए, जिन लोगों को अच्छा लग रहा है उन सभी को जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।